अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स और माय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 जो रिमेनिंग रह गए तो आज मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में 1 to 4 क्वेश्चंस हैं और 19 में भी 1 to 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ 18 के 1 to 4 सॉल्व करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 19 के 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो 18 क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलिवेंट फार्मूला के थ्रू जो है आपको कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये है कि कुछ इस तरह है। ठीक है, ये इस एक्स के ऊपर जस्ट स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मतलब ये होल स्क्वायर नहीं है, जस्ट एक्स के ऊपर स्क्वायर है। इसी तरह वाई के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू है सॉरी। तो आपको जो है वो ये वैल्यू को देखते हुए ऐसा फार्मूला फाइंड करना है। आपको स्क्वायर का फार्मूला भी मालूम होनी चाहिए सारे के सारे, और क्यूब का फार्मूला भी सारा ऑल टू ऑल याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो यूजेस इसमें आएंगे कि आपको पहचानना है कि ये क्या ये स्क्वायर का फार्मूला है या क्यूब का फार्मूला है। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर का फार्मूला तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला में जस्ट इतना होता है, ये एक्स्ट्रा जो है वो क्यूब के फार्मूले में ही आता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों आ रहा है तो कौन सा क्यूब का फार्मूला है। क्यूब में भी बहुत सारे फार्मूले हैं, आई थिंक 4 फार्मूले। तो एक तो होल वाले, एक अलग से हैं। ठीक है, तो अलग से वाले का फार्मूला है कुछ इस तरह। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर यहाँ प्लस है तो आपके पास यहाँ पे प्लस जाता है और यहाँ पे माइनस का साइन जाता है। इस तरह यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने ये फार्मूला लिख लिया है। अब इसमें इजी के लिए आपके एक और स्टेप कर देते हैं कि इसको हम इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ईज़िली जो है आपको बात क्लियर हो जाए और जस्ट हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, मतलब ये आपके पास मौजूद है, आपको यहाँ से जो है वो यहाँ तक पहुँचना है। सबसे पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये वाकई ये फार्मूले के थ्रू है भी कि नहीं। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि ये ए की वैल्यू हमने ली, ये ए है और ये बी है प्लस बी। अब क्या करना है, ये ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और देखना है कि क्या ये वही आ रहा है, स्क्वायर है और ये ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे ए आपके पास ये ए है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बी हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसको खोलेंगे अगर आप, तो आपके पास यही वैल्यू हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 और ये एक्स 4 टाइम हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह प्लस 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर वाई 4। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है ये फार्मूला लिखा है, क्योंकि मुझे देख कर लग रहा था कि ये जो है इसी फार्मूले में एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम जो है वो यहाँ तक पहुँचना था, तो हम इसके ए बी को लेते हुए कि ए बी ये है, इसके थ्रू हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इस तरह कि अगर आप जो है वो ए क्यूब प्लस फार्मूले का बी क्यूब, आपके पास अब ए क्या है 2 एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाती हूँ ताकि जो आपके पास गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। अगर आप इस तरह लिख रहे होते तोड़ तोड़ के, तो आप गलती के चांसेस होते हैं कि कहाँ स्क्वायर लगाना है, कहाँ पे आपने क्यूब करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसीलिए डायरेक्ट सबसे पहले आप ये फार्मूला है ए क्यूब ऊपर लगा दें फार्मूला अकॉर्डिंग टू। ठीक है, इसी तरह बी अकॉर्डिंग टू फार्मूला लगा दें एंड देन अब आप इसको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व कर लें। 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा और y हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। तो ये आपका आंसर है। सेम 3 4 5 क्वेश्चन 3 4 2 3 4 भी क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कुछ ये है। ठीक है, आप देख सक रहे हैं कि आपको ये फार्मूला जो है वो कुछ याद आ रहा होगा कि कौन सा फार्मूला था। मैं यहाँ लिख देती हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इस यहाँ से जो है वो यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर देखते हैं कि ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने खोल लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के थ्रू। ठीक है, तो इसका काम हो गया ख़त्म। अब ये दोनों वैसे उतार देते हैं हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया एक्स 4 प्लस वाई 4।
अब आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा कुछ ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का और ये प्लस का यही फॉर्मूला एडजस्ट होगा और हम इसको फॉर्मूले की तरफ खोल लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ए और ये बी, मतलब ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है। ठीक है, इससे पहले वाले में स्क्वायर का कोई ऐसा चक्कर नहीं था, लेकिन इसमें स्क्वायर आ गया तो डज़ नॉट मैटर। ठीक है, आप स्क्वायर के साथ ही जो है ए ले लें और इसको बी ले लें। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आप इसको भी इसी फॉर्मूले के थ्रू जो है वो आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए आपके पास की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर था और ये वाई स्क्वायर था। ये वैसे ही उतार लें आप, अभी तक इसका काम आया नहीं है, इसका काम हो गया ख़त्म। आपने इसको ब्रेक कर लेना है पहले, तो ये हो जाएगा x4 माइनस y4। ठीक है, अब आप दोबारा देख सकते हैं कि कुछ ये बन रहा है दोबारा से। ये a हो जाएगा कम्प्लीटली, ये b हो जाएगा, इसी तरह ये a और ये b हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, दोबारा से खुल जाएगा ये। तो ये हो जाएगा स्क्वायर फार्मूले वाला माइनस का b फार्मूले वाला, और ये हो जाएगा a की वैल्यू आपके पास है x4 y4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्योंकि आपस में जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और तो ये हो जाएगा x4 to the 8 और ये माइनस का y8। तो यह आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं कितना ही आसान क्वेश्चन था ये। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कुछ ये है। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला बन रहा है, बहुत सारे फार्मूले लग रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ये गिवन नहीं होता तो हम पिछले वीडियो की तरह पिछले क्वेश्चन की तरह ये सॉल्व करते हैं, लेकिन आपके पास ये गिवन है। इसका भी कोई मकसद है, आपको पता होना चाहिए कि क्यूब के फॉर्मूले में जो इस तरह की वैल्यू लगती है साथ। ठीक है, तो अगर आपने जो ये प्लस का है इसके साथ अगर हम यहाँ माइनस का लें तो ये माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब कि ये इसके साथ ले लें। और ये माइनस का है तो ये आप ले लें प्लस वाले के साथ, तो ये बन जाएगा क्यूब का दूसरा वाला फार्मूला। और आपके पास बच गया ये और ये, इन दोनों को हम साथ लिख लेते हैं। प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरह जो है वो ये इसके साथ लिख लेंगे हम माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह थर्ड की बारी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक ही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम। इसको हम फार्मूले के थ्रू ब्रेक करेंगे। फार्मूला यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ए बी के थ्रू हमने इस तरह खोलना है, इस तरह खुला हुआ है, इस तरह हमने कर लेना है। तो इसको हम बना लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स और वाई है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। इसी तरह ये भी जो है वो प्लस का फार्मूला है, मतलब ये दूसरे फार्मूले में ब्रेक खुलेगा। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जस्ट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो है वो साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम खोल लेते हैं, खुला हुआ है, इसको भी हम इस तरह फॉर्म में ले आते हैं। तो ये प्लस वाला है तो इसको हम प्लस में लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब इसकी बारी है। इसको हमने क्या करना है, इसको भी वही फॉर्मूले में ब्रेक होगा, क्योंकि ये प्लस वाला है तो प्लस में हम लिख देंगे ए बी। आपके पास ये है, ये आपका अपने साथ है और ये फॉर्मूले का है प्लस का। इसी तरह वाई ये इसके साथ है स्क्वायर, 3 जो है वो फॉर्मूले का है। ठीक है, आप चाहे तो इसको एक स्टेप में कर सकते हैं या फिर आप 1 बाय 1 एक एक स्टेप खोल के भी कर सकते हैं। मैं एक ही स्टेप में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका टाइम भी सेव होगा और आपको क्लियर समझ में भी आता रहेगा कि तीनों इस तरह
इसको मैंने इसके यहाँ खोला है, इसको मैंने इस तरह यहाँ पे किया है, इसका मैंने सॉल्व यहाँ पे किया है। ठीक है, इसमें स्क्वायर था, इन दोनों में स्क्वायर ऐसा नहीं था, इसीलिए इसमें डायरेक्ट मैंने लिख दिया था। लेकिन अगर इसमें स्क्वायर है तो आप स्क्वायर के ऊपर 3 लगाएंगे फॉर्मूले का, ताकि आप जो है वो इसको खोल सकें। फिर 3 2 6 हो जाएगा, y का 6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये फार्मूला नज़र आ रहा होगा कि ये कौन सा फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस के थ्रू जो हम पहले इसको लिख लेते हैं। अगर इसको हम इस तरह बनाएं, ये तो वैसे ही आपका होता जाएगा x6 y6। अगर आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये तो इसके ये पूरा a है, ये पूरा b मैंने लिया है, ये पूरा a ये पूरा b। ठीक है, क्यूब देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है, आपने इस पूरे को a की वैल्यू सपोज करनी है, इस पूरे को b की वैल्यू, इसी तरह a और b, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने खोल लेना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास एक क्या था, a क्यूब था, पूरा कम्प्लीटली a क्यूब हम लोगों ने एक सपोज़ किया था, b जो है y क्यूब लिया था। अब हम इसको भी खोल लेंगे, ये हो जाएगा y 3 2 6 माइनस y6। ठीक है, ये ऑलरेडी आपका जो है वो प्लस का था। फिर दोबारा इसमें वही काम करेंगे हम, a पूरी वैल्यू को लेंगे, b इस वैल्यू को लेंगे, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आपने क्या कर लेना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो आपने जो है वो a की वैल्यू है x6, y की वैल्यू है b की वैल्यू है x6 y6। ठीक है, आपने जो है वो इसको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 2 12 हो जाएगा, ये माइनस का y जो है वो 6 2 12 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं कि है बहुत आसान, लेकिन जो है वो बस अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो पूरा मैथ सॉल्व जो है वो गलत होता है। तो सेम ऐसी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल मैं आपके साथ इंशाल्लाह 19 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह है। मैं दोबारा इसको बताती चलूँ ताकि इसमें कोई भी जो है वो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो इसको एक साथ लिख लिया, ताकि जो इसलिए हम वो फार्मूला के थ्रू इस तरह लिख सकें। ठीक है, तो आप कहीं देख सकते हैं कि फार्मूला है ये माइनस वाला, ये है प्लस वाला, तो हमने ये लिख लिया। ये ऐसे स्क्वायर का कोई इशू नहीं था, इसमें स्क्वायर का इशू है, तो हमने जो है वो स्क्वायर के साथ ही लगा रहने दिया है, और इसको फार्मूले के थ्रू ऊपर फार्मूले के थ्रू जो है वो एक क्यूब लग गया। अब हमने जिसको जस्ट ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से हम जो है वो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, कि यहाँ से जो है a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग टू फार्मूला खुला है, ये हो जाता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी लग गया है, यहाँ पे ये दोनों फार्मूला लगा है। ठीक है, अब जो क्या करना है, इसको हमने इसके फॉर्मूले के थ्रू लिख दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैसे ही उतर गया है, इसको हमने इस फॉर्म में ले आना है। ठीक है, इस फॉर्म में आने के बाद इसको खोल लेना है, 3 2 6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी प्लस माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। दोबारा से हमने जो है वो यहाँ पे फार्मूला लगाया है, और फार्मूला लगाने के बाद इस तरह हमने जो है वो फार्मूला का 2 स्क्वायर लिख दिया है, और ये अपना जो है वो a की वैल्यू लिया था, सपोज़ पूरा कम्प्लीटली 6 के साथ लिया था, तो ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो x6 और y6 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 12 माइनस का ये साइन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कुछ ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 डिजिट वाली कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, इससे पहले वाले में थी। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इसको फॉर्मूले के थ्रू ब्रेक करना है, जो आएगा फिर उसको फार्मूला बना देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था आई थिंक। ठीक है, फिर जो बच जाएगा वो इसके साथ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि इन दोनों में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a प्लस बी ए माइनस बी का क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम फार्मूले के थ्रू जो है वो इस तरह लिख लेंगे, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आपके पास a 2x था, b जो है वो 3y है। बाकी सब जो है वो वैसे ही उतार लेंगे हम, 16x4
प्लस 81y4। ठीक है, अब आपने इसको खोल लेना है। 2 × 4 x स्क्वायर माइनस 3 × 9 y स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये और ये सेम है, बस साइन का फ़र्क है। साइन का फ़र्क से हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जिससे अभी लगाया है उसी फार्मूले के थ्रू जो हमने खोल लेना है। अब इन दोनों को हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे जो ये यहाँ पे ये वाला लगा है। ठीक है, यहाँ पे भी यही फार्मूला लगेगा, तो ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर। और ये वैसे ही होता है क्योंकि इन दोनों का काम कर रहे हैं हम, इन दोनों का काम करके हमारे पास ये आ गया है आउटपुट, और ये वैसे ही रह गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक ही वैल्यू क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर है, ये 9y स्क्वायर है। अब इन दोनों को खोलते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 4 16 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, और y 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सेम वही हो गया है, और यहाँ पे भी हम वही फार्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, ये वही है a + b a - b a + b, यहाँ पे सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम, और फार्मूले के थ्रू जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपकी वैल्यू आपके पास 16x4 है, और ये हो गया आपके पास 81y4 है। अब इसको आप खोल लें और जस्ट आपका जो है वो आंसर आ जाना है। तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ रहा है 256, x 4 2 × 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 81 को 2 टाइम्स करेंगे तो 6561, y जो है वो 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल मैं आपके साथ इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 19 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, वो भी बहुत ही आसान है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियो जो है वो समझ में आ भी रही है या नहीं समझ में आ रही। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।